जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं आपका भाई धनुष आजमगढ़िया। साथियों, हम लोगों का एक संगठन है भीम युवा सेना टीम 50-62। साथियों, यह संगठन समाज के लिए हर तरीके से आवाज उठाने का काम करता है। कहीं भी हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ शोषण होता है तो यह संगठन उनकी आवाज को उठाने का काम करता है, समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है। साथियों, हमने पिछली वीडियो जो डाला था उसमें से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपका नंबर चाहिए, आपसे बात करना है। तो हमारे कुछ साथी हैं, बात करना चाहते हैं हमसे। चलिए मैं उनको लगाता हूँ। वो कह रहे थे कि भैया हम आपके साथ जुड़कर समाज में काम करना चाहते हैं। चलिए साथियों, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, आप लोग सुनिएगा। हेलो। हेलो। जय भीम भैया। जय भीम, जय भीम भाई। कैसे हो भैया? ठीक है मेरे भाई। कहाँ से है ना, बोल रहे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिले दोनों में रहता हूँ, मतलब। मध्य प्रदेश, भोपाल से। हाँ। जी जी, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह आजाद। अच्छा, अर्जुन सिंह आजाद। यहाँ फ़ोन किए थे हमारे यहाँ आप? हाँ, मैंने फोन किया था। वैसे मैं क्या बोले, वो जो बहुजन मूवमेंट है ना, बहुजन जी जी समाज एकता मिशन, जी उससे जुड़ा हूँ। मैंने सोचा यार भैया के नंबर अपने को इंस्टाग्राम से मिले तो भैया से बात भी कर लेंगे। जी जी वैसे आपको तो बहुत कुछ पता है मूवमेंट के बारे में, बट अभी अभी स्टार्ट हुआ है मेरा 2-3 साल से। जी जी। नहीं नहीं, हाँ, मेरा लगे तो रहिए आपसे बस। यही आवेदन है। जी। हाँ। नहीं, लगे रहिए मूवमेंट के लिए। देखिए, मूवमेंट बहुत अच्छी चीज है। हाँ, आप भी बढ़िया भैया, लगे रहिए, अच्छा लग रहा है कि जी भाई समाज के लिए आप लोग काम कर रहे हो। हमारा तो एक ही मिशन है कि भैया देखो, हमारे समाज के जो नेता है, चाहे संगठन वाले हो चाहे पार्टी वाले हो, एक हो जाए। नहीं नहीं, सही। हाँ। देखो भैया, अगर आपको टाइम हो तो 2 मिनट की बात बोलूँ मैं। बोलिए बोलिए। हमारे क्या बोले, मध्य प्रदेश में रैली निकालेंगे, बहुजन युवा जागो मार्च, जी और बहुजन नेताओं साथ में आओ। जी तो जैसे ही अपने बहुजन समाज के जितने भी नेता है, जितने भी संगठन है, बहुत जी सारे संगठन है बड़े भैया, छोटे छोटे। अब देखो, जी आपका संगठन तो एक बड़ा हो ही चुका है। संगठन चाहे बने हुए हैं, मगर बाबा साहब के नाम से बने हुए संगठन है, जी जैसे आदिवासियों का संगठन। तो अगर ये संगठन एक हो जाए तो एकता के नारे अगर लड़ेंगे तो सोचो अपने लोगों को न्याय मिलेगा। जी मैं मध्य प्रदेश में, अगर आप चाहो तो मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में पिछले 2024 में 9 से ज्यादा ही, मतलब हमारे अपने समाज की बहनों के साथ में गलत दुष्कर्म हुआ है। जी जी। ये किस कारण हुआ है? ये अपने समाज के जो नेता है वो अलग अलग है ना, इसीलिए हुआ है। सही। देखो, संघर्ष करना अच्छी बात है, बट आप मिलके करो ना। सही बात। मेरी बात सुनिए, बोल रहा हूँ ना। डॉक्टर अम्बेडकर हाँ जी ने संविधान में यह लिखा है कि आप अपना दल, अपना संगठन बना सकते हैं, ठीक। हाँ लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा है कि आपस में बैर रखिए, आपस में भाईचारे को खराब करिए। ये तो नहीं कहा ना। हाँ ना, तो हमें नहीं क्या कहा है, जरूरत है बट कि आप तमाम संगठन बनाइए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। तमाम संगठन बनाइए, हाँ तमाम पार्टियां बनाइए। लेकिन जब आवाम हाँ की बात हो, जहां बहन बेटियों की बात हो, जहां अपने लोग के हक हकूकों की बात हो, सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए। सभी लोगों को बट एक वहाँ की मंच पे जगह आना एक नहीं चाहिए। होते हैं। तो मेरी बात सुनिए आप, नहीं मैं क्या, आते हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको एक हाँ मंच पे आना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, संगठन और पार्टी बाद में बनी है, पहले हमारा समाज है। हाँ बात को समझ रहे हाँ, हैं आप? सही बात है ना पहले भैया, हमारा समाज समझ है। रहा हूँ मैं। पहले हमें समाज को देखना है कि हमारा समाज किस हालात में, इसकी क्या दशा है। हमें इसे सुधारने की जरूरत है। हमारी बहन बेटियों के साथ हाँ शोषण हो रहा है, हमें हमें इसे साथ खड़ा होना। हमें ये नहीं देखना कि हम किस संगठन से हैं, हम किस पार्टी से हैं। हम ये हाँ, और संगठन मैंने तो पार्टी देख आपका के एक, काम करेंगे तो हम ये समाज में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, और कभी मैंने भी आपका मैंने एक और किसी देखा है, पार्टी आप का विरोध शिक्षा भी को नहीं बहुत। किया, संगठन का भी नहीं, इसलिए क्योंकि ये सब हाँ। अपने हैं। इनका विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई इनसे सही नहीं बात है। है ना भैया, सही बात है। मैंने हमारी लड़ाई आपका वो भी देखा अम्बेडकरवाद से था। नहीं है, हमारी लड़ाई मनवाद से है, जो आज हमारे हाँ लोगों भैया। को सदियों से शोषण करता चला है हमारे समाज के साथ। और डॉक्टर हाँ, अम्बेडकर 5-6 साहब, हजार साल से ज्यादा हो वही गए। वही डॉक्टर अम्बेडकर साहब हाँ को मौका मिला, उन्होंने इस 5,000 सालों की गुलामी को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया हाँ कि ये समाज के लोग कमजोर नहीं है, ताकतवर लोग हैं। हाँ कहा ना। तो आज हमें उस ताकत को समझने की जरूरत है। ये 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी हाँ बहुजनों की है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो आज भी हम हाँ लोग ताकतवर नहीं बने, आज भी हम लोग अपने भाईचारे को नहीं समझे, तो आने वाले समय में हम लोग कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे मेरे भाई। हाँ। पर भैया मेरा तो जो, जैसे कि बहुजन जी। समाज में जो पार्टियां है ना, अब उसमें क्या कर रहे थे, देखो भैया शायद आपको मेरी बात गलत लगेगी। नहीं नहीं, कोई जो बात जो नहीं, पार्टियां बताइए। है ना, जी अब जो नई नई पार्टियां बन रही है, या जो पुरानी पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर भैया की पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी, चाहे भारत आदिवासी पार्टी, ये पार्टियां जी क्या कर रही है
कि खुद के एमपी एमएलए बना रही। अच्छी बात है, आप एमपी जी एमएलए सिर्फ बहुजन समाज के लिए बना रहे हो, जनता के लिए बना रहे हो, और आप जी, अलायंस कर, जब भाजपा कांग्रेस अलायंस कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? सही बात है। हाँ, मैंने चंद्रशेखर भैया से बात की थी इस बारे में, तो भैया ने बोला था कि मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ कि मेरी बुआ जी से बात हो जाए और दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी हो जाए। मैंने कहा हाँ भैया सही बात। तो मैंने सोचा भैया के नंबर है तो भैया से बोल लेता हूँ, ताकि वो भी अगर जोर लगाएंगे तो हो सकता है भाई अपना संगठनों का क्या है, संगठन तो एक हो ही जाते हैं। सड़क पर जो देखिए हम आंदोलन होता है उसमें, जी जी, पार्लियामेंट में तो फिर संगठन नहीं बैठता है, बस उसका मेंबर बैठ सकता है। बस पार्टियां तो वो तो जरूर है ही है। बैठती है ना, पार्टी का नाम ही चलता है। जी। हाँ नहीं तो हमें इस चीज को परिवर्तन लाना है यहाँ इस देश में। हम लोग परिवर्तन हाँ नहीं लाए तो आने वाले समय में हम लोग कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे, हुक्मरान नहीं बन पाएंगे। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सपना देखा था कि इस देश का कोई दलित प्रधानमंत्री बने। जब दलित हाँ प्रधानमंत्री बनेगा, इस समाज से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तब इनके आर्थिक मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे, सामाजिक परिवर्तन के रास्ते खुल जाएंगे। तो हमें हाँ एक भैया होकर, सही एक बात है। मंच पे होकर इनको ताकतवर बनाने की जरूरत है, चाहे कोई स्टेट हो। और देखिए जो मैं भी आपसे बता रहा तमाम हूँ, संगठन भाजपा है। कांग्रेस छोड़िए और जितनी भी पार्टियां बनी हैं, चाहे पिछड़े हाँ, समाज के लोग हों, चाहे अब देखिए जितनी भी पार्टियां बन रही हैं, और समाजवादी पार्टी भी बाबा साहेब का अपमान सब करती है कहीं सिर्फ ना कहीं। जानते हैं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो लगाकर आज लोगों की मजबूरी है, कुछ लोगों की, कुछ लोगों की जरूरी है। हर पार्टी के लोग बाबा साहब का फोटो लगा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए, उनके वोट की ताकत को छीनने के लिए। ये चीज आप हाँ, समझिए, राजनीति करने के लिए बस और जो राजनीति उनका। करने के। लेकिन जब इनके हक हकूकों की बात आती है, अभी 21 अगस्त आया था, आपको मालूम है, भारत बंद जब हाँ हुआ था, तो बताइए उसमें किस हाँ, पार्टी के लोगों ने अपना समर्थन दिया? किसी पार्टी के लोगों ने दिया? नहीं दिया, नहीं नहीं दिया सिर्फ ना। अपने समाज लेकिन की पार्टियां थी। तब वही देखिए, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अपने समाज की जो नई नई पार्टियां और संगठन को लोग, यही लोग सड़कों पर उतरे, यही लोग बड़े हाँ पैमाने हाँ पर भैया आंदोलन सही किए, बोला आपने। और लोगों ने नहीं किया। तो आप इसी से और अंदाजा लगाइए, भैया, सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो जो जी। भीम युवा सेना संगठन है, इसका प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बना है आपने? अभी जो हम लोग ने प्रदेश लेवल पे जो है इसको चला रहे हैं, भीम युवा सेना टीम 50 जो संगठन है, आजमगढ़ जिले में, जौनपुर में, मऊ में, ये 3-4 जिलों में अभी हम लोग चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भी जो इस आजमगढ़ 3-4 जो जिला हम लोग चूज किए, अम्बेडकर नगर तक पकड़ रहे हैं, ये सब जिले में हर हाँ जगह हम लोग, जब तक यहाँ हर जिले में पूरा एकदम मजबूती से पैड ना हो जाए, अम्बेडकरवादियों की ताकत मजबूत हो जाना है, तब तक हम लोग दूसरे स्टेट में ना पहुंचे। बाकी लिंक हमारा हाँ जो है बना है, दूर दूर से लोगों से, बिहार से भी मामला जो है बना है, तमाम प्रदेशों से बना है। लेकिन अब जो है हम लोग चाह रहे हैं, पहले जिला जो स्तर इसको मजबूत किया जाए। जिला स्तर मजबूत हो जाएगा तो आने वाले समय में स्टेट क्या, भारत लेवल पे जान लीजिए, देश में एकदम हाँ मजबूती तरीके से नेशनल, पहुंचने हाँ का। हाँ। ये सब एक मंच पे होंगे, इनको मजबूरी रहेगी, इनको आना पड़ेगा। समाज के लोग जब खड़े होंगे तो इनको आना पड़ेगा, हाँ ये तो देखो आना भैया, ही देखो आना है। जी आपका संगठन है, आप भी संघर्ष करोगे ना, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप कल के दिन आप भी है ना, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो बड़े बड़े संगठन हमारे साथियों ने बनाए, हमारे बड़े भैया ने बनाए, जैसे आप हमारे चाचा समान हो, तो आप संगठन बनाए तो आप लोग सही है असेंबली में यार। भी जाओ, पार्लियामेंट में भी जाओ ना। नहीं नहीं, कहने का मतलब पार्लियामेंट ये में है। देखिए पहले क्या होता था, आप एक छोटी सी लाइन सुनिए। पहले क्या होता था हाँ कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, तो हमारे लोग हाँ राजा भैया। नहीं बन पाते थे। तो डॉक्टर हाँ अंबेडकर साहब ने सोचा कि अब ये कौम के लोग तो राजा नहीं बन पाएंगे, इनके पास इतना पैसा, इनके पास ऐसी संपत्ति तो नहीं है कि राजा बन पाएंगे। हाँ तो इनकी ऐसा कोई व्यवस्था की जाए कि आने वाले समय में ये लोग राजा बने। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें वोट देने की ताकत दिलाई। वो चाहे हाँ कि अब भैया सही बात है। जब वोट देने की ताकत दिलाई डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, तो हमारे लोग पार्लियामेंट में जाने लगे, लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में जाने लगे। तो हमारे लोग हाँ वो उस पद पे जाने लगे। तो डॉक्टर अंबेडकर, तब ये जो गुंडा माफिया अपराधी किस्म के लोग थे, जिनको ये लगा कि अब राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा नहीं हो सकता, अब जनता के वोट से पैदा होगा, अब इनके वोट की ताकत से पैदा होगा। तो ये गुंडा माफिया बलात्कार करने वाले लोग सिर्फ इस जनता, इस आवाम को गुमराह करने लगे, उनकी ताकत को हाँ डाइवर्ट करने लगे, उनकी ताकत को भैया। तो जानते हैं, जानकारी तो पूरी रखा हूं मैं। रहेगी बात, हाँ उसके बाद ये लोग गुंडा माफिया क्या सोचे, अब हमारा दाल तो गल नहीं पाएगा इसमें, अब हमें अब तो हाँ राजनीतिक सत्ता चाहिए, राजा बनना है। तो ये आवाम के लोगों को गुमराह करने लगे, तोड़ने का काम करने हाँ ना लगे। भैया। तो आवाम का जो संघर्षशील व्यक्ति होता है, लड़ाई लड़ने वाला, उसका विरोध करवाने लगे उसी समाज से। देखिए, मैं हमारी लड़ाई देखिए, हमारी बात सुनिए आप, अभिषेक भाई मेरी बात सुनिए हाँ आप। भैया। देखिए, हमारी लड़ाई किसी जातीय धर्म की नहीं है, हमारी लड़ाई विचार नहीं की, है ना हमारी भैया। हमारी लड़ाई विचार की, अम्बेडकरवाद की लड़ाई है।
हमारी लड़ाई समानता हाँ। की लड़ाई है, समझ रहे हैं। हमें जाति धर्म हाँ। को लेकर नहीं आगे करना है, हमें भाईचारा यहाँ काम सही बात। करने की जरूरत है हमें। साथियों, आप लोगों ने सुना कि हमारे एक छोटे भाई जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा नंबर निकाले हैं, उनको लगा कि अब धनुष भाई जी जो है समाज में काम कर रहे हैं, भीम युवा सेना टीम 50 संगठन के माध्यम से प्रदेश लेवल में उनका संगठन मजबूत है, काम कर रहा है, तो मैं भी उनसे जुड़कर काम करूं। ये भाई हमारे थे अर्जुन सिंह, भोपाल के रहने वाले, मध्य प्रदेश के। तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई की विचारधारा जो है समाज से जुड़ी हुई अच्छी है, नौजवान है, लेकिन इस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। बस आप सभी साथी से निवेदन है कि कहीं भी समाज का शोषण हो, आप लोग एक बार मुझे जरूर याद करें। आप सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।